हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इन योर यूट्यूब चैनल ऑफ फाइनेंस कार्ड। मेरा नाम है प्रदीप नटानी एंड आई एम योर होस्ट एंड फाइनेंशियल गाइड फॉर योर फाइनेंशियल जर्नी। वी often came across various financial products wherein we don't know what they are meant for, when to use them, how to use them and end result of the game। तो फिर फिक्र को पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं क्लैरिटी के साथ विद फाइनेंस कार्ड। आज हम समझेंगे कि बिजनेस के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेटर है या फिर कैश क्रेडिट लिमिट, और बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों प्रोडक्ट्स में। बिजनेसमैन को बिजनेस रन करने के लिए एक चीज़ की सख्त ज़रूरत होती है और वो है साहस। साहस तो चाहिए ही, लेकिन एक और चीज़ की सख्त ज़रूरत होती है और वो है बिजनेस रन करने के लिए कैपिटल। नाउ कैपिटल कैन बी फंडेड बाय योर ओन फंड्स और बाय बैंक फाइनेंस। Now bank usually gives working capital finance in two forms, that is either in cash credit or overdraft. Now what is these products? Let's make it simple. Overdraft is simply overdrawing the account by sanctioned limit, and here you will renew the facility every year और interest हर महीने पे करना है जितना यूज़ किया है at your agreed rate। अगली बार मैं इंटरेस्ट रेट पे भी वीडियो बनाऊंगा और आपको गाइड करूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या पंगा होता है और कैसे अपन सेविंग कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैश क्रेडिट क्या होता है। कैश क्रेडिट इज सिंपली ओवरड्रॉइंग द अकाउंट बाय द सैंक्शन लिमिट एंड टिल द सैंक्शन लिमिट, एंड हियर यू विल रिन्यू द फैसिलिटी एवरी ईयर और इंटरेस्ट पे करना है हर महीने जितना कि यूज़ किया है। यार, एम आई साउंडिंग सेम इन बोथ प्रोडक्ट्स? ओहो, यही तो होता है जब हमको सिलेक्शन करना होता है एंड वी डोंट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस। फिर जो भी हमें समझ आता है हम वही करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो डिफरेंस है वो नाम का ही नहीं है, और बहुत सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। इन कैश क्रेडिट फंडिंग, it is basically based upon your debtors, which is also called as receivables, and value of stocks coupled with top line achievement. Moreover, in overdraft funding is purely based upon turnover achieved by the firm and do not based upon your debtors and stock। इसलिए अगर आपको हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट देने से बचना है तो ओवरड्राफ्ट इज बेस्ट। इन कैश क्रेडिट लिमिट एंड yield इज़ रेगुलरली मॉनिटर्ड बाय बैंक, लेकिन ओवरड्राफ्ट में एंड यूज़ का कोई भी मॉनिटरिंग का पंगा नहीं होता है। इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर आपको ओवरड्राफ्ट लेते हो तो उस फंड्स को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए अगर आपको पैसा बिजनेस के अलावा भी कहीं और रूट करना है तो ओवरड्राफ्ट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ओवरड्राफ्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेन ऑन अ हायर साइड एज़ कम्पेयर टू द कैश क्रेडिट लिमिट। यहाँ तो कैश क्रेडिट लिमिट ने बाजी मार ली। सो अगर आपने बोर्ड बना लिया है लिमिट लेने का तो मैंने जो भी बताया है उसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंस कार्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड टू बूस्ट आवर मोरल टू पुट अप मोर कंटेंट फॉर क्लैरिटी।